दोस्तों, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं और लिख रखे हैं बीजगणितीय फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, a माइनस बी क्यू। ये सारे फॉर्मूले जो है आपके सामने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इन सारे फॉर्मूलों का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे फॉर्मूले आपको बराबर दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। ये जस्ट याद करने की चीज़ें होती हैं। अगर आप इसे याद करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको याद कर लीजिए कि ये क्या किसका क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले समझेंगे। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप लोग इन सारे फॉर्मूलों को नहीं जानते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो है आप लिख लें, वीडियो को पॉज कर दें या कुछ भी करें। ठीक है, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, दोस्तों से भी करवाओ और बहुत अच्छा कंटेंट ला के देंगे हम धीरे धीरे। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, थोड़ा काम, बहुत से काम रहते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। और 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ हम डालेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मतलब दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। ये जैसे हम हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, कोई भी बच्चा हो, सबको बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाने वाले हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से। बस आप धैर्यता के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थोड़े ये वाले फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए हो पॉज करके बैठ वीडियो को, तो हम इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जैसे कि हम पहले स्टार्ट करते हैं। हमने अभी आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बताई थी, थीटा मान टेबल, जिसमें हमने साइन 60 की वैल्यू यानी कि साइन 60, साइन 40, साइन 30, साइन 90, साइन 0 या सब कॉस टेन सेक कॉसिक, ये सभी की हमने वैल्यूज आपको बता दी थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि साइन के फॉर्मूले किस प्रकार को साइन को चेंज किया जाता है, टेन को चेंज किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कॉसिक थीटा। अब लिखते हैं हम कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। यानी आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पर, तो हम कर देंगे कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। ये आप लोगों को फॉर्मूले एक सिंपल वे में हमने आपको समझाया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप साइन टेन कॉस ही नहीं जानते तो आप आगे क्या कर पाएंगे। तो हमने इस दृष्टि से आपको ये सारी चीज़ें लिखवाई। अब इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं। तो एक होता है जिसमें से टेन को, जैसे कि हमने यहाँ पर टेन को लिखा है, टेन को 1 कॉट लिखा है, और टेन को हम साइन थीटा यानी टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक क्या है, फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम कॉट को लिखते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम सिंपल ही बना सकते हैं। हम चाहते तो इस फॉर्मूले से भी बना सकते थे कि टेन की वैल्यू जो है यहाँ पर रख के और कॉट की वैल्यू देखिए किस प्रकार से, अगर हमें कॉट की वैल्यू बनानी होती, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा होता है, क्या होता है 1 टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वाला कहाँ ऊपर आ जाता, तो कॉट थीटा बराबर सिंपली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता। तो आप लोग देख पा रहे होंगे
कुछ बच्चों का सवाल जो हमारे पास आया था, उनका कहना था कि सर हमें इनमें बहुत दिक्कत होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चों का कहना है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डिफाइन जो करते हैं वो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर देते हैं और उनको हिंदी में ज़्यादा नहीं बताया जाता। तो हम आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग एकदम माइंड को स्थिर रख के और एकदम कूल वे में समझिए, क्योंकि हमारी कोचिंग का भी नाम क्या है, इट्स कूल क्लासेस। तो यहाँ सब कूल तरीके से समझाया जाता है। तो बस आप लोग क्या करें, सुनते रहें, देखते रहें कि किस प्रकार से ये हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपली फॉर्मूले हैं, यानी कि साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, किसको क्या लिखते हैं, ये तो बनाने का तरीका हो गया। अगर आपने इसका समझ आया हो तो आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, हम दो बार बोर्ड पर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, वीडियो को हमें शॉर्ट करना होता है, इसलिए हम एक बार बता रहे हैं। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपके हाथ में फ़ोन है और बटन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, अभी हमने कुछ फॉर्मूले देखे, अब हम कुछ और आगे के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसको और भी आगे इसके फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए किस वे में, जैसे कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो क्या है, पक्षांतर करने पर यानी कि साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाता है। ये आप लोग सिंपली सभी लोग जानते हैं कि इक्वल के यानी कि बराबर के जब उस साइड कोई भी नंबर से वैल्यू जाती है तो क्या हो जाती है, वो माइनस में हो जाती है। ऐसे समझ लो बेटा कि ये ना अपना घर है और घर छोड़ के अगर बाहर जाओगे ना, है ना, तो बाहर भिखारी बन जाओगे यानी ऋणी हो जाओगे, है ना। तो क्या है, ये समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ ये अपने घर में थे तो धनी थे यानी कि पॉजिटिव में थे, और घर से बाहर चले गए, ये बराबर के बाहर यानी कि घर की ये देवरी है, देवरी जानते हो, है ना, जहां से निकलते हैं वो देवरी पार करते ही क्या हो गए, माइनस में हो गए। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। अब जरा समझते हैं क्या है, टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे हमने इस वाले फॉर्मूले को इस 2 रूप में लिख दिया, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को क्या है 2 रूप में लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने इसको 2 टुकड़े करके इसको लिख दिया, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं तो इसको भी हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 10। अब ये क्या है, इस साइड से अगर ये इस साइड आ जाएगा तो भी ये माइनस में हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है ना। अगर हम कहें कि इसको इस साइड ले आए, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इन फॉर्मूलोज को क्या है बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, और जरा आगे समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझ लेते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस यानी कि हाँ सॉरी थोड़ा सा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ तो ये होता है 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये बराबर का चिन्ह रहता है, यानी कि ये क्या है ये, हाँ ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बराबर होता है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला कह सकते हैं, हम इसे क्या थर्ड है तो हम इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है ना कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम इसको पक्षांतर करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे
कि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा कठिन होते ही नहीं है। बस हमें क्या है, बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक किस प्रकार से होता है। वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम एक वीडियो में आपको फॉर्मूले समझाएंगे कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगले फॉर्मूले में हम क्या बताएंगे, अगले फॉर्मूले में हम बताएंगे कि किस प्रकार से इनको अप्लाई करना है, आगे आगे बढ़ाना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है एक उस गर्म खीर की तरह है जो हम कटोरे में उसमें ले लें, थाली में ले लें, थाली में गर्म खीर ले लें और ऐसा एक साथ तो सोचें कि पूरा बकोटा भर के खा जाएं तो संभव नहीं होगा, मुंह जल जाएगा, है ना बेटा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कोशिश ये करना है हमें कि हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो क्या है और अच्छे से आएगा। इसलिए हम एक वीडियो में फॉर्मूले, एक वीडियो में मतलब शॉर्ट कर करके, क्योंकि आपको भी बोरियत महसूस ना हो पढ़ने में, ठीक है, और आगे आपको क्या सारी चीजें समझ में भी आती रहें, ठीक है। तो इसको भी हम साफ करते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपने बना लिए होंगे, ठीक है, और आप इनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और हम तो कहते हैं कि जितना टाइम आपको मिलता है फ्री टाइम आप इंस्टा की, यूट्यूब की और फेसबुक की रीलों में व्यर्थ करते हैं, वो क्या है थोड़ी पढ़ाई लिखाई की वीडियो देख लो, तो उससे क्या है आपका उद्धार हो जाएगा, है ना, वरना इसी तरह भटकते रहोगे, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत से फॉर्मूले सिद्ध किए, थोड़े और फॉर्मूले सिद्ध करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि और कौन से फॉर्मूले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें, तो उन फॉर्मूलों को भी हम समझेंगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी फॉर्मूले बेस्ड होती है ना। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है, इसमें जो दिया होता है डायरेक्ट उसी को सिद्ध करना होता है ना, जो दिया रहता है उसी को सिद्ध करना होता है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे कि हमने आपको ये सारे फॉर्मूले तो हल करवा ही दिए हैं, थोड़ा और देख लेते हैं कि और फॉर्मूले कुछ हैं, ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेंट समझने वाले हैं, तो क्वाड्रेंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, हम पार्ट 3 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। क्योंकि अगर 10 मिनट की वीडियो हो जाती है तो भी लोग देखने में क्या करते हैं, आलस करने लगते हैं। तो हमारा तो प्रयत्न ये है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छी चीज़ें मिले। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल दे रखा है कि एक कुतुब मीनार है या मीनार है, उसके पाद से यानी कि उसके तल से, है ना, एक मीनार के तल से, है ना, और ये इतने डिग्री का कोण बनाता है, और ये इधर से इतने डिग्री का कोण बनाता है, और ये इतना ए पी और सी यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो हम जानते हैं 90 का होता है, ठीक है। और किसी का मान दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हमें किसी का मान दे रखा है, जैसे कि सपोज दैट हमें किसी की वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है यहाँ की, तो हमसे हाइट पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, और क्या दे रखा है हमसे, अगर बेस मांग रहा है यानी कि परछाई की लंबाई मांग रहा है या ऊंचाई की लंबाई मांग रहा है, तो हम इस प्रकार के, तो हमें क्या है, अगर हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इसका नाम है पंडित लाल बटे का तो हिंदी मीडियम के लिए है, लाल बटे का। तो लाल बटे का से ये साइन का होता है, ठीक है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ये कॉसेक का होता है ना, और ये सेक का होता है, और ये कॉट, यानी कि इस प्रकार से इसे भरा जाता है। तो कैसे भरा जाता है ये भी बता देते हैं। पहले हिंदी मीडियम वालों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के टीचर हैं, तो थोड़ा हिंदी मीडियम, तो साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं, तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, अब कॉट थीटा क्या है, टेन का उल्टा है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और सेक का होगा, सेक का जस्ट उल्टा होता है कॉस का, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसका देखा जाए तो कॉसेक का देखा जाए, कॉसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ये तो हमारा हिंदी मीडियम का हो गया। अगर हम समझें
कि इंग्लिश मीडियम का तो ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाली ट्रिक आपको काम कर जाएगी। और अगर हमें किसी की भी वैल्यू देख, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है हिंदी मीडियम के अनुसार ये कण है। ठीक है, हिंदी मीडियम के अनुसार क्या है, कण है, और इंग्लिश मीडियम के अनुसार ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस किस में होता है, तो हाइपोटेनियस हम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यानी कि कण इसमें भी होता है, इसमें भी। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम साइन कॉस टेन साइन कॉस है ना, साइन कॉस और सेक और कॉसिक में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हमने भाई ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया साइन थीटा, क्या ले लिया, साइन थीटा, और साइन थीटा ले लिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो साइन 30 बराबर है ना, ये क्या हो जाएगा, बी ए बी ए सी सॉरी ए सी, यानी कि ये ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है ना, परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू दे रखी है ना, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, ए बी निकालना है हमें, तो ये 5 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज टू क्या आ जाएगा, ए बी इज टू आ जाएगा 2/5, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2/5। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, हाँ अगर थीटा हमें यहाँ पर दिया है तो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।